हे बेईमान, हे भाजपा निकम्मी सरकार, हे डुगडुगीबाज, हे बंदर खिलाने वाले, डुगडुगी से जो बंदर खिलाता है, हम तेरा ऐसी नाथ फोड़ेंगे जिससे तेरा नाम विदेश में भी बदनामी में हो जा। नोटबंदी करिए इस बेईमान सरकार ने। आप ही एक बात बता दो, पूरे हिंदुस्तान का कोई सा राजनेता कोई जेल में गया हो तो बता दो। हम ना लगवावें, पहला लगवाओगा मोदी, फिर दूसरे नंबर पर लगवाओगा अमित शाह और योगी, हम फिर भी ना लगवावें। हमें इस बेईमान पर यूं शक है कभी महाराज जहर का इंजेक्शन ना लगवा। छात्र कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ। लाली उसका तो हमने पागल, उसका काट का पागल कुत्ते ना है, उसका लगवाओगे हम इंजेक्शन, उसका हो रहा दिमाग खराब। ये अमित शाह तो और बड़ा डकैत, ये देखिए यूं तो चंबल घाटी का डकैत का नाम देती आपका तो भाई। जी सरकार कह रही है कि 1.5 साल तक रोक लगा देंगे, फिर भी आप लोग नहीं मानते। लाली अभी कह रहे हैं तेसु फिर बता रहे हैं हम ना रोक जानते, हम तो रोक ना जानते, हम तो यूँ चलना जाने हैं और हमारा कानून वापिस ले ले, और हम जब जाना इतना कानून वापिस नहीं लेगा, हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं। ऐसे नहीं होता सरकार। ये देखे या कोई बात भी है कि जो बता, हम तो 56 दिन मर लिए और तू कह रही है लाली ऐसा कोई बात ना होती, हम ना मानना बिल्कुल भी। इतना कानून मोदी वापिस ना लेगा, कृषि मंत्री वापिस ना लेगा, और इतना क्या नाम है यू गृह मंत्री सारे ना देंगे, और ये भी लेकर इसके बाद में भी मैं फिर बता रहा हूँ जो हमारे 70 आदमियों की शहादत हुई है उसका भी हम हिसाब अन्य पाई का इशू लेंगे, और जो हरियाणा में हमारे आदमी हैं जिनकी FIR हुई है उनका भी हिसाब लेंगे। मनमानी पर अड़े हुए हैं आप। ये देखिए हम देखिए लाली बेटी मनमानी पर तुझे दिख रहा होगा ईमानदार क्या सरकार है या किसान है। किसान तो भीख मांगे यहाँ पड़े हैं, यहाँ टेंटों में पड़े हैं। अगर मनमानी हो तो वे आकर दिखा दे। हमने एक मनमानी तो वे कर रहे हैं कोठी में बैठ कर। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? सुप्रीम कोर्ट की तो टांग टूट गई। आपने सब पता, एक आदमी उनमें से इस्तीफा दे दिया, दूसरा देने को जा रहा। जब जिस पंचायत में सारे वापिस हो जाएंगे वह पंचायत ही खत्म है, हो जाएगी नहीं हो जाए। अब जैसा हम यहाँ से चले जाएंगे लाली, मैं भी चले जाऊँगा, तू ही क्या कर लगी सूख कैसे सू भाई, इतना हम ना बोल लेंगे, इतना तो काम चले ही ना। 26 जनवरी को क्या करने वाले हो? देखो 26 जनवरी हाई कमान जैसा आदेश हमारी बेटी करेगी उसी तरीके से काम करेंगे, और हमारी हाई कमान ये आदेश करेगी। अब GBC मशीन भी हमारी आवेंगी, वे इतने नहीं चलेंगी इतना हमारी हाई कमान हमें आदेश नहीं देगी। तो JCB मशीन लेके थोड़ी जाते हैं परेड? अरे रुको, हमारा दुख किस बात का है, हम खुशी का नहीं है, हमारा दुख इस चीज़ का है। हे बेईमान, हे भाजपा निकम्मी सरकार, हे डुगडुगीबाज, हे बंदर खिलाने वाले, डुगडुगी से जो बंदर खिलाता है, हम तेरा ऐसी नाथ फोड़ेंगे जिससे तेरा नाम विदेश में भी बदनामी में हो जा। विकास नहीं किया भाजपा सरकार ने? विकास नहीं किया? अरे देखिए, हाँ अरे नहीं कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया बेटी। जो हमारा धान 4000 रुपये कुंटल बिक रहा, वो धान आज 1000 रुपये कुंटल बिक रहा, 700। अब तू बता दे बेटी, उसने हमारा विकास कर दिया या नाश कर दिया। और जो हमारे काम होने रहे ना, सुनिए नोटबंदी करिए इस बेईमान सरकार ने। आप ही एक बात बता दो, पूरे हिंदुस्तान का कोई सा राजनेता कोई जेल में गया हो तो बता दो, एक भी गया हो तो बता दो, कोई मरा हो, कोई एक और रुपए का खर्चा कर दिया, और वे नोट सब रुपए के खर्चे में, और वहाँ इतनी मजदूरी कर दी, क्या इनने बेकारी बात। वोट आप ही लोग देते हो, फिर जब वो हाथ जोड़ कर आ जाए लाली सो फिर भाई कह दी, बता भाई माही समझ में ना आ रही, हमने के उसके माथे पर दिख रहा। अब तू बेटी मारा यू हम चुके ले रही है, और तू इसमें कुछ लिख दे, कुछ और कुछ कर दे, मारी हटा दे, या हम देखे पता चलेगा तो ऐसा। मेरी बात तो सुन ले, हमने इसे यूँ चुना कुछ ठीक करेगा इन बाढ़ का नदी, एक भी काम इस बेईमान ने सही नहीं करा। और अब कैसे जब चुनना जानते हैं तो हटाना भी हम ही जानते हैं। 2019 में दे दिया आप लोगों ने। अरे फिर भाई कह दी, अच्छा हराने का काम भी तो हम ही करेंगे, कोई और तो अभी ना विदेश हम ही हरा देंगे। देखो और सुनो मेरी बात तो सुन लो, हरियाणा में अपना पता चल गया, और अभी बहुत जल्दी बंगाल में चल जाएगा, 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर पता चल जाएगा अब क्या होने वाला। सरकार तो कोरोना की वैक्सीन भी ले आई। आप ए लाली सुन ले, कोरोना हम ना लगवावें, पहला लगवाओगा मोदी, फिर दूसरे नंबर पर लगवाओगा अमित शाह
और योगी और फिर सारे सांसद और सारे एमएलए पहले सुन तो लो। अच्छा सुनो, आज तक एक बात बता दे, कोरोना किसी का भी गांव में हुआ हो, तुम ज़्यादा जाना हो, उनका हो रहा है, और फिर लगवाओगे सारे सांसद जितने सांसद हैं, और फिर लगवाओगे और फिर लगवाओगे ये कौन है, रामदेव जो रामदेव। और सुन बेटी, हम फिर भी ना लगवाओ, हमें इस बेईमान पर यूँ शक है कभी महाराज जहर का इंजेक्शन ना लगवा दें, हम ना लगवा। और देखो ना हमारा कोरोना है भाई, मेरा तो है ना। और देखो सुनो, मैं रोज भीड़ में रहूँ, और सुनो मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, रूरल क्षेत्र की, गांव की बात कर रहा हूँ। अगर किसी का कोरोना हो तो हमें बता दो। कोरोना है कोठिया में, कोरोना है अमित शाह जैसे कोठी में पड़े, कोरोना है योगी जैसे उसमें पड़े हैं, जो के नाम है कोठियों में एसी में पड़े हैं। हम तो बेटी देखा सूरज की किरणों के सामने, हमारा तो कोरोना यूँ कह रहे हैं, और बाबा जी सो हट जाओ सारा ही तो कोरोना में यूँ कह कर, जब कोरोना की बात चल रही, बका इस कोरोना को मैं ढा दूंगा, ढा देंगे तो हमारा बेटी कोरोना नहीं आवेगा। अच्छा, बाबा रामदेव कहते हैं कि प्रधानमंत्री के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वही मजबूत प्रधानमंत्री। ऐसा सुनो, बाबा रामदेव की तो उसने 15,000 करोड़ की वाह कर दी आमदनी, अब का इसका भी हिसाब ले देंगे, निश्चिंत रह बेटी, तू घबरा मत ना। हाँ ले दे। अच्छा तू एक बात बता दे, हमने ये कौन है, मैं तो जानता ना, राम रहीम शाम से अमी और कोई आसाराम, ये जितने जेल गए हैं, अब का इसका नंबर है बेईमान का, और इसका नंबर है, तू सुन ले, हमारी सरकार किसानों की बनेगी और इसे जेल भेजेंगे और जेल में इससे जो बुझे करेंगे। बताइए ना कैसा काम करा, इसका जो चाटे लगाए करेंगे हमारे आदमी, यूँ चाटे लगा कर जो बुझे करेंगे, बता रहा कैसा काम करा, इसके ऐसे चाटे लगाऊंगे बेटी, तू निश्चिंत रह, तू घबरा मत ना। अब क्या इसकी ये जो है 15,000 करोड़ की करी है ना जो संपत्ति, इसका हिसाब लेना हमने बेटी। वो तो उन्होंने खुद कमाए हैं। ये देखिए सुनो, देखो रुके हे बेटी सुनिए, उनने तो 6 साल में 3,000 के 15,000 कर दिए, और मेरी 70 साल की उम्र में, मेरे के नाम है अभी 10,000 भी ना बने होंगे पर मंथ के, मेरे 10,000 रुपये महीना भी पर मंथ के नहीं बने खेती में। तो ये आपको साबित हो चुका है अब किसान अच्छा है या के नाम है, वो जो रामदेव है वो भ्रष्टाचारी है, वो बिल्कुल भी स्वदेशी नहीं है। स्वदेशी होता तो फ्री दवाई देवे और हमारे किसानों के बीच में आके और सब इलाज फ्री करे। सम्मित पात्रा कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ, लाली उसका तो हमने पागल, उसका काट का है पागल कुत्ते ना है, उसका लगवाओगे हम इंजेक्शन, उसका हो रहा दिमाग खराब। जब दिमाग जिसका खराब हो जा और पागल कुत्ते ने कहा, उसे जंजीर से बांध देख रहे हैं, इसे हम जेवड़ी से और जंजीर से बांध कर और कोठे में मूंद कर घेर देंगे। ये देखिए बस सुनो, वो अपने कोठे में कह रहा तो एक काम कर दे, चलो ऐलान जंग है और यही कुश्ती है हमारी उसकी, वो यही मैदान में आकर हमसे एक बार कह दे। अब किसान ऐसे हैं, अगर हम उसको यही पता ना दे 2 मिनट में। अब मानोगे कैसे ये बताओ? हम मानेंगे जब कानून सारे वापसी और हमारी घर को वापसी जब होगी, 70 आदमी की सादत और एक जो हरियाणा में उनके वे जो मंच तोड़ा है वे भी वापस, और जब हम अपने घर को चलेंगे और वोट जब भी ना दे, इसे वोट बेईमान इस सरकार को नहीं, वोट जब भी ना दे, ये भी हाथ ठा के कह रहे हैं, वो यूँ कहता है हमें वोट दे दियो भाई, वोट भी ना दें, बिल्कुल नहीं दे। तो इस दबाव को धोस मानना, वो समय के अनुसार काम करेंगे जैसा समय होगा। तो देंगे आप लोग ना, जब भी नहीं दे, जब भी नहीं दे। ये लाली यहाँ कैसी ठंड में और कैसी मेरी 71 साल की उम्र में यहाँ पड़ा हूँ और दिखा सड़क पर पड़ा मेरी मगर भी दुखन लगा, रात में पड़े मेरी हिम्मत तो देखो, और फिर भी यूँ जी कर रहा, अब घर नहीं जाऊँगा, मर तो जाऊँ हंसू अर्थी तो चली जा, पर घर नहीं जाऊँगा। मेरा अपनी आत्मा ये कह रही है, जब जाएंगे जब ये कानून वापसी हो जाएगा बेटी। लेकिन सरकार समझा दो रही है आपको कि कानून आपके हित में है। देखो लाली सुन, इतने दिन हो गए, अगर हमारे सुनो अगर हमारे वो हित में होता, हमारे संयम होता, जब हमने 6 महीने देख लिया तो साथ है हम यहाँ ना पढ़ते, अगर हित में होता तो हम तो अपने घर ही बैठे रहते। 1 साल तो देख लो लागू करवा। देखो सुन, उसका जवाब है 12 महीने में 3 फसल होती हैं, रबी, जायद, खरीफ। एक पूरी फसल हमने 4 महीने की इनकी देख ली, ठीक है। और धान का मूल्य
उसी फसल में 1000 रुपये हो गया, अगली में जो है गन्ने का या और चीज़ जाके उनके और मंदे हो जाएंगे। और फिर सुन, जिसे हम देख लिया, जो हमें जान गए, जिसे हम जान गए उसे क्या आजमावें, चोरों को क्या आजमाएं। तो चोर बीजेपी सरकार कह रही है ये गाजर का हलवा और गुलाब जामुन खा रहे हैं, ये किसान नहीं है। सुनो, गाजर महाराज होवे, भैंस दूध महारा देवे, हमारी घरवाली जो है, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे छोरे की बहू, वे गाजर कोई तो कसे हैं, दिखा अभी कहीं है तू बेटी हन्ना हो, और देखा हमारी छोरियाँ हैं, हमारी बहू हैं, हमारी बेटी हैं, हमारी माता लगे हैं, वे बेचारी दिखे मेरा अभी देखे, मैं भी बैठ गया उनके दोहराए, और वे दिखे यूँ वे मटर छोल रही है। तो जब वे मटर छोल रही तो देखिए आप ही सुन लो, क्या उसे कौन खाओगा। हम ये वहाँ तो सब चीज़ घर के, आड़ू हमारा घर के, दूध हमारा घर का, हर चीज़ घर के है, हमें कोई फंडिंग की जरूरत ना, हमारे तो सब चीज़ आ रही है घर से। अच्छा, अमित शाह पर भी भरोसा नहीं है आपको, गृह मंत्री हैं वो? ए अमित शाह तो और बड़ा डकैत, ये देखिए ये तो चंबल घाटी का डकैत का नाम ले दिया आपका तो भाई, ये देखिए ये तो चंबल घाटी का डकैत, ये बेटी वो तो चंबल घाटी का डकैत है, कौन सा दत्तू गुड़ का, को हम तो नाम भी रहा है। गृह मंत्री कैसे? अब फिर वही आ गई जैसे वे बन गए, और हम जब पहले यूँ भेज दिया, मैं कहा अच्छा काम करेंगे, और मोदी ने वो चुन दिया, हमको रोक तो सकते ही ना, सांसद हमने चुन दिए, सड़क हमारी है, और आने वाले समय में उनके सड़क या फिर उनकी भी कर देंगे। अब जो आने वाला समय होगा ना, उनको इस सड़क पर भी घुमा देंगे, सांसद भी हटा देंगे। ये जनता लिए लोकतंत्र हटाओगा। सरकार तो मना कर रही, कानून पीछे वापस नहीं होगा। वो कानून सरकार भी लेगा, सरकार का फुप्पा लेगा, और उनका दादा हो ना, दादा जो मर भी गया चूहाना में चले गया, वे भी कहेंगे दादाजी आवेंगे उनके पास, अरे पोते नु का हाँ इस कानून को उल्टा ले लो। देखे वे देवता महाराज पड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के पुजारी पड़े हैं सड़क पे, इनका बुद्धि होगी जब इनका रात ने भगवान जी आवे ना, जब मेरे मन में कोई बात आती है तो मुझे रात ने ऐसा दिखती है, अपने आप ही भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं क्यों ऐसा वो वैसे ही हो। हम तो लाली भगवान के पुजारी हैं, और हमारा सांप भी ना काटता, इन बेईमाना के घर में निकट जाओ ना सांप, ये सारे घर छोड़ कर भाग जाएंगे, ये घर छोड़ कर भाग जाएंगे। जनता परेशान हो रही है, आपने ना लाली हम परेशान है ना जनता परेशान, हम तो केवल सुनो बंद कर रखी है रोड पर, वहाँ खुली सारी खुली, हम तो सिर्फ एक आदमी परेशान है, भाजपा सरकार, और वह परेशान है जो मुकेश अंबानी और अडानी के चमचे हैं, बस वे परेशान है बेटी। लाली सुनिए, अभी मैंने क्या बताई, उसके बहुलर को तो यूँ खिला रहा उसके पोते को, और हमारे किसान जो यहाँ सादत हो रहे हैं उसकी उनने यूँ नहीं कही, सादत वाले किसानों के लिए मैं भी इनके श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। देखो इसलिए गए थे वो लाली, वो दोस्त ना है, वो है पैसे का दोस्त। अच्छा। और दिखे एक है कि नाम है वो मीडिया का दोस्त, ये कौन है, अन्ना स्वामी पुआमी, मैं तो उसका नाम भी ना जानता बेटी, नाम भूल जाऊँ। मैं उसे एक दिन यूँ कहूँ, ये बेटे तू भी मेरे सामने आकर बात तो करा, ऊपर ना आँख खोल कर दिखा, यूँ नीचे न बेईमान बात करे है, टेलीविजन में देखे नीचे न बात करे है। तो हमारी सुन, हमने उसे वोट दे रखे मोदी को, राइट है हमारा, जो वोट देता है उसका राइट होता है, पैसे वाले का राइट नहीं होता, और ना मीडिया को जो वे खरीद रखे ना उनका राइट है, राइट बुद्धि पर हमारा है, हमने उसे वोट दे रखी है। तो काम क्या है, मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, ये राम मंदिर में तो और नुकसान कर दिया, देखे वहाँ चांदी दाब दी, सोना दाब दिया, उसे ही हमें दे देता बेटी। हमारे यहाँ तो राम मंदिर एक है, जब हम हल जोड़े हैं, हल तुम जानो हल है, उसमें 2 बैल जुड़े हैं, जब हल जोड़े हैं, जब कह रहे हैं भली करा भगवान, हे परमात्मा तू ही भली करिए। हमारे यहाँ तो वही राम मंदिर है, वही मस्जिद है, और वही गुरुद्वारा है बेटी, सब कुछ है। हम मांग रहे हैं सबसे राम मंदिर के, यूँ तो नाश हो रहा है, फंडिंग में इनकी ऐसा हो रही है, जनता में जा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, उनकी रसीद का कोई हिसाब नहीं है, ला रहे हैं रसीद, सब पैसे ये आरएसएस वाले धर रहे हैं, और इस देश का नाश जो है ये आरएसएस वाले करेंगे। वो पैसा जो हो रहा है ना राम मंदिर के नाम से, वो आरएसएस वाले कर रहे हैं। और मेरी बात सुन बेटी, ना तो देखे सोना, तू भी सुन ले मेरी बात, या चांदी या लक्ष्मी कहते रुपए को, ये धरती में दाबने की चीज़ नहीं है, ये तो अपने
मर्रा खर्चे के लिए की जरूरत है और हमारे उसमें काम आती है, धरती में दाबने की चीज़ नहीं होती। आरएसएस वाले कहते हैं हम तो देशभक्त हैं, हम तो देश ये आरएस वाले देखे देशभक्त है, वे दुनिया भर से तो पैसे लुए या छोरी बारी ना मान रही बात बता, सब मान जा भाई लाली, तू बारी बात नहीं मान रही। जो अभी क्या कही, वे रसीद काटते हैं और रसीद काट के जो रुपया इकट्ठा हुआ है वे आरएसएस का, उनका कोई हिसाब ले रहा, वे कहीं उसमें टेलीविजन में चढ़ रही हैं, वे कहीं उनका अकाउंट में चढ़ रही हैं, सब पैसा आरएसएस पे जा रहा। ये देश का बेड़ा गर्क ही आरएसएस करेगा, ये भी सुन ले बेटी, बड़ी खुली शब्दों में कह रहे। हाँ, ये यही करेंगे बेटी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।